जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, इसको लेफ्ट साइड से भी बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन राइट कंपैरेटिवली बड़ी है नजर आ रही जो हमें, तो राइट से करें तो ज़रा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड सेलेक्ट की इसकी हमने जी। राइट हैंड साइड इज 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन को बेटा आपने साइन काज में चेंज कर लेना होता है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, टेन अल्फा इज साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। इसी तरह टेन बीटा होगा, सॉरी साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। सिमिलरली नीचे भी यही पैटर्न है, तो 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा सॉरी कॉस बीटा इंटू टेन बीटा होगा जी साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, ये फिर अल्फा रह गया, ये अल्फा। अब दो फ्रैक्शंस ऊपर हैं, दो मतलब टर्म्स, इसमें फ्रैक्शन है इसमें नहीं है, नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम लें। एलसीएम वुड बी कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा। एलसीएम बेटा इसलिए लेना जरूरी है कि ये कॉस कॉस इस कॉस कॉस से कैंसिल नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे बीच में माइनस है, नीचे बीच में प्लस है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये होल फ्रैक्शन बनेगी, होल फ्रैक्शन होगी तो फिर डिनोमिनेटर कैंसिल किए जा सकते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 ज़र कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का माइनस, ये दोनों इससे कैंसिल आउट, तो ऊपर आ गया साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम, जब नीचे कुछ ना हो तो एलसीएम पूरे का पूरा इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का प्लस, ये दोनों इन दोनों जैसे कैंसिल आउट हुए, बाकी 1 आ गया। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। अब ये दोनों फैक्टर्स इन दोनों से कैंसिल आउट हो गए। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करें न्यूमरेटर को, तो बेटा एक फार्मूला लिखा हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। को मीन सेम सेम, सेम ट्रिग्नोमेट्रियां ये हैं, सेम ये हैं, तो सेम सेम अगर ट्रिग्नोमेट्रियां बेटे इकट्ठी हो तो वो कॉस का फार्मूला होता है। कॉस में सी फॉर कॉस, सी फॉर चेंज, जो सेंटर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है कॉस के फार्मूले में। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर बीच में क्या आएगा प्लस। अच्छा, पहले पहला एंगल आता है हमेशा, फिर दूसरे वाला एंगल आता है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही सिनेरियो है कॉस कॉस साइन साइन, कॉस इंटू कॉस हो साइन इंटू साइन हो तो ये कॉस का फार्मूला आता है। कॉस का सी फॉर चेंज, तो याद रखने के लिए इस प्लस को आप चेंज करेंगे माइनस में, क्योंकि फार्मूला ये कहता है अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। पहले पहला एंगल अल्फा और फिर दूसरे वाला एंगल बीटा, इन दोनों टर्म्स को और इन दोनों टर्म्स को हमने पैक करके ये लिख लिया, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, बड़े प्रूव करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी सम को प्रोडक्ट में अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैंने आपको डिस्टिंक्शन बताई थी लास्ट टाइम भी, फिर बता रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रियाँ हों, प्रोडक्ट में दी हुई हों, तो आपने उन एंगल्स को अल्फा बीटा से मंसूब करना, ठीक है। और अल्फा बीटा में हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, डिवाइड में 2 नहीं होता। इसी तरह अल्फा माइनस बीटा, जब ट्रिग्नोमेट्रियाँ आपको जो दी हुई हैं वो प्लस या माइनस में हो, तो उन एंगल्स को आपने अल्फा बीटा के तौर पे नहीं लेना, बल्कि पी और क्यू के तौर पे लेना है। और पी क्यू वालों में पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 भी होता है और पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 भी आता है। ये डिस्टिंक्शन आपने याद रखनी है, और ये फार्मूले 8 के 8 आपको आने चाहिए इन क्वेश्चन के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं जी इसको। लेफ्ट हैंड साइड 6 cos 8u sin 2u divided by sin of minus 6u। तो पहली बात, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है जी। तो ये माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, जो नीचे लिखा हुआ, ये माइनस बाहर आया, मतलब यहाँ पे सेंटर में लिख सकते हैं आप। फिर फार्मूले में देखें, ये प्रोडक्ट में है दोनों चीजें, cos और साइन, तो इसकी वैल्यू जो है इस स्टाइल की है, cos इंटू साइन। इसके साथ बेटे मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए 2, तो क्या 2 मल्टीप्लाई में है नहीं है, ये तो 6 है, तो इसको आप तोड़ लें, 3 को साइड पे कर लें, बाकी रह जाएगा 2 cos 8u sin 2u
ओवर साइन 6u। ये माइनस बीटा का आप पहले इधर लिख लें, अगले स्टेप में आप इसको इधर लिख लें। ठीक है जी। अच्छा बेटे ये देखिए 6 को हमने 3 इंटू 2 लिखा, 2 इधर लिखा इसलिए ताकि फार्मूला बन जाए। ये बन गया पहले एंगल। देखें मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रियाँ हों तो पहले एंगल को आपने अल्फा के तौर पे लेना है और दूसरे एंगल को आप बीटा रखेंगे। तो ये लिखा हुआ है 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा। ये साइन वाले फार्मूले की सेकंड टर्म है बेसिकली। तो साइन वाले फार्मूले की सेकंड टर्म का रूल होता है साइन माइनस साइन। आप देख सकते हैं फार्मूला नंबर 2 cos इंटू साइन हो तो साइन माइनस साइन होता है। ये 3 का 3 डिवाइडेड बाय साइन 6u एज इट इज। इधर कुछ नहीं, साइन तो प्लस होगा, प्लस माइनस 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 आमतौर पे हम सेंटर में लिखा करते हैं। यहाँ पे आप एंगल्स आपने पुट करने हैं। अल्फा बीटा जब मंसूब किए हुए इनको तो पहले एंगल में बेटा अल्फा प्लस बीटा होता है और सेकंड में हमेशा अल्फा माइनस बीटा। इसके डिवाइड में 2 नहीं आता। जब ट्रिग्नोमेट्रियां प्लस में हो तो फिर एंगल के नीचे डिवाइड में 2 आता है। ये बातें आपने याद रखनी है। -3 साइन 8 + 2 ये 10u हो गया, माइनस साइन 6u डिवाइडेड बाय साइन 6u। अब सेपरेट डिवाइड कर दें मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आंसर में देखें ये आंसर है आपका राइट साइड। 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, ये ओवरऑल एक टर्म लिखी हुई है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। -3 साइन 10u माइनस माइनस प्लस 3 साइन 6u होल डिवाइडेड बाय साइन 6u। अब साइन 6u से सेपरेट कर दें इसको डिवाइड। दिस कैन बी रिटन एज -3 साइन 10u ओवर साइन 6u प्लस 3 साइन 6u डिवाइडेड बाय साइन 6u। ये साइन 6u से कैंसल और ये लास्ट लाइन बेटा इस क्वेश्चन की ये बन गया -3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u प्लस 3 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, इसको लेफ्ट साइड से भी प्रूव किया जा सकता है राइट साइड से भी। अगर लेफ्ट से करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंस में चेंज होगा और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर आप राइट से हल करते हैं तो डिफरेंस प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी। ठीक है जी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं इसका। 4 cos 4v इंटू साइन 3v। अब बेटे फार्मूले में यहाँ पे cos इंटू साइन है, यहाँ पे 4 नहीं 2 होना चाहिए। तो 4 को तोड़ लें 2 × 2 या 4 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो 4 को हमने तोड़ लिया, ये लिखा गया 2 × 2 cos 4v इंटू साइन 3v। मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रियां हो तो फर्स्ट एंगल को आप अल्फा से मंसूब करेंगे, सेकंड को बीटा से। तो बेटा ये लिखा हुआ है 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा। ये सेकंड फार्मूला 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा। ये साइन की सेकंड टर्म है। साइन की सेकंड टर्म जब आती है तो साइन दोनों जो हैं वो माइनस हुआ करते हैं। पहले एंगल्स प्लस होंगे यानी अल्फा प्लस बीटा और फिर एंगल्स हमेशा माइनस यानी अल्फा माइनस बीटा। दैट विल गिव यू साइन ऑफ 7v माइनस साइन ऑफ v एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था जी बेटा। पार्ट नंबर 4 देखिए, लेफ्ट पे 2 ट्रिग्नोमेट्रियां सम अप हो रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन 3θ प्लस साइन थीटा। जब ट्रिग्नोमेट्रियां प्लस हो रही हों फिर बेटे आपने इस एंगल को अल्फा और बीटा से डिनोट नहीं करना, डिस्टिंक्शन के लिए। ठीक है। फिर इसे आपने P और Q से डिनोट करना है। तो अब ये लिखा हुआ है साइन P प्लस साइन Q। तो ये फार्मूला एक दफा रिवाइज करवा देता हूं आपको। साइन और साइन प्लस हो
तो साइन अल्फा प्लस बीटा वाले की फर्स्ट टर्म आती है जो कि 2 साइन कॉस होती है। इसी तरह साइन 2 माइनस हो रहे हो तो साइन की सेकंड टर्म कॉस साइन आएगी। कॉस प्लस हो रहे हो तो कॉस की फर्स्ट टर्म कॉस कॉस, और कॉस माइनस हो रहे हो तो कॉस की सेकंड टर्म साइन इंटू साइन आएगी, और साथ सारा में 2 2 2 आएगा। आखिरी फार्मूले आप जानते हैं -2 होता है। और मजीद पी क्यू वालों में एंगल जो फिलिंग करनी होती है आपने, वो सिर्फ पी प्लस क्यू नहीं होती अल्फा बीटा की तरह, बल्कि यहाँ पे पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 भी लिखना होता है। इसी तरह पी माइनस क्यू बाई 2। चलिए जी फार्मूला की तरफ चलते हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू, ये 5 नंबर फार्मूला, ये होता है 2 साइन इंटू कॉस, फिर P और Q बेटा प्लस होते हैं डिवाइडेड बाय 2, फिर P और Q माइनस होंगे डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया आपके पास 2 साइन 3 + 1 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 - 1 ये 2 थीटा बाई 2, ये 2 2 कैंसिल, 2 1 = 2 2 2 = 4, बन गया 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हमारी राइट साइड नहीं है, जरा राइट साइड को ऑब्जर्व कीजिए। उसमें सिंगल थीटा लिखा हुआ है सारा, आपके पास यहाँ पे बेटा 2 थीटा है, तो ये राइट साइड आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस 2 थीटा को चेंज कर लें सिंगल थीटा में। करिए चेंज इसको। साइन 2 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी में फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस ये वाला 2 2 = 4, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन थीटा, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखें, 2 ट्रिग्नोमेट्रियाँ सम अप हो रही हैं और आंसर प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो लेफ्ट साइड से सॉल्व करें तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, राइट साइड से करें तो ये सम अप में चेंज हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है, दोनों साइडों से ये इजीली सॉल्वेबल है। ट्रिग्नोमेट्रियाँ प्लस में हो तो आप आमतौर पे पी और क्यू से डिनोट करते हैं एंगल को, तो cos p प्लस cos q, 2 cos प्लस हो रहे हैं तो फार्मूला आता है 2 cos इंटू cos, यानी 2 cos प्लस हो तो cos की फर्स्ट टर्म जो कि cos इंटू cos होती है उसके साथ 2 करते हैं। फिर एंगल हमेशा एक दफ़ा प्लस होते हैं डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस होते हैं और डिवाइडेड बाय 2। पी क्यू में डिवाइडेड बाय 2 ज़रूरी होता है। ठीक है जी। ये फार्मूले आपस में मिक्स होते ही होते हैं, तो बेटा इनको आपने डिस्टिंग्विश करना है। 3 + 1 4x/2, cos 2x/2, ये कैंसिल आउट, 2 cos 2x इंटू cos x, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अच्छा बेटे पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट है, इसको आपने डिफरेंस में चेंज करना है, लेकिन प्रोडक्ट ये थोड़ा अजीब है, ये टेन है ये काज है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट साइन काज, काज साइन यानी साइन काज ही हुआ ये भी, और काज काज और साइन साइन, इनके प्रोडक्ट्स के फार्मूले आते हैं। यहाँ पे तो टेन लिखा हुआ है तो नो इशू। अरे बच्चों टेन आपको पता है इक्वल होता है साइन बाय कॉस, तो टेन वाई होगा साइन वाई बाय कॉस वाई, ये बन गया जी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके एक तरतीब में लिखते हैं और हमें आंसर का कुछ हिस्सा यहाँ पर ही नजर आ जाएगा। देखिए आंसर में लिखा हुआ सेकंड वाई, सेकंड वाई बता रहा है कि कॉस को तो जरा साइड पे करें ना, तो ये देखिए 1 बाई कॉस वाई साइड पे किया, और 1 बाई कॉस आप जानते हैं क्या होता है बेटा सेकंड, तो आंसर कुछ कुछ मैच होना शुरू हो गया। बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं बाकी 2 है साइन वाई है कॉस 3 वाई है, तो 2 साइन वाई कॉस 3 वाई ऐसे लिख लें। तो अब दोनों चीजें हेल्पफुल है हमारे लिए, 1 बाई कॉस वाई सेकंड वाई है जो कि हमारे आंसर का हिस्सा है,
और 2 sin y cos y, ये दो ट्रिग्नोमेट्रियां मल्टीप्लाई में है। पहला फार्मूला 2 sin cos, इसको हमने देखे आंसर बता रहा है कि डिफरेंस में चेंज करें इनको, तो आप इसको डिफरेंस में चेंज कर दें विद हेल्प ऑफ फर्स्ट फार्मूला। 2 sin, अब मल्टीप्लाई में है तो इसे एंगल को अल्फा कहेंगे, इसे बीटा कहेंगे। 2 sin cos, 2 sin अल्फा cos बीटा, ये बेटे होता है साइन प्लस साइन। पहले एंगल हमेशा प्लस होते हैं, दूसरे में एंगल हमेशा माइनस होते हैं। ठीक होगा जी। ये बेटे बन गया सेकंड y इंटू साइन 3 + 1 4y प्लस साइन ऑफ y माइनस 3y बिकम्स माइनस 2y। इसे हम लिख सकते हैं सेकंड y इंटू साइन 4y। साइन के एंगल का माइनस आप जानते हैं बाहर लिखा जाता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया और साइन रहा साइन ऑफ 2y। एंड दिस पर्टिकुलर इज योर राइट हैंड साइड। ये वही है जो हमें प्रूव करना था। अच्छा बेटे, लेफ्ट साइड सिलेक्ट की इसकी, जो कि कंपैरेटिवली बड़ी साइड है। साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा। जब ट्रिग्नोमेट्रियां प्लस में हो तो बेटे पहले एंगल को आपने P से और दूसरे वाले एंगल को आपने Q से मंसूब करना होता है। तो ये बन गया साइन P प्लस साइन Q। ये 5वां नंबर वाला फार्मूला एप्लीकेबल है, साइन P प्लस साइन Q। ये होता है जी 2 साइन, इन साइन की फर्स्ट टर्म आएगी, साइन की फर्स्ट टर्म होती है साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन कॉस। पहले एंगल्स प्लस होंगे यानी P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह दूसरे हिस्से में एंगल्स माइनस होते हैं डिवाइड बाय 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें साइन माइनस साइन है, तो साथ ही 6 नंबर वाला फार्मूला साइन P माइनस साइन Q, ये वाला एप्लीकेबल होगा। यानी पहले एंगल को आप P से मंसूब करेंगे, दूसरे वाले को Q से। तो ये लिखा हुआ साइन P माइनस साइन Q। साइन P माइनस साइन Q हो तो फार्मूला होता है 2 cos इंटू साइन, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा वाली सेकेंड टर्म 2 cos साइन। पहले एंगल्स प्लस होंगे 6 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस होंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में है। ये बन गया साइन 6 + 4 10/2, डायरेक्टली इसको 5 बीटा लिख रहा हूँ, इंटू कॉस 6 - 4 2 बीटा, 2 से कैंसिल, तो बीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 बीटा 6 + 4 10/2 5 इंटू साइन 4 - 2 2 बीटा, वो 2 इस 2 से कैंसिल, तो बाकी रह गया सिर्फ साइन बीटा। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये साइन बाई कॉस है और एंगल भी सेम है, तो साइन 5 बीटा ओवर कॉस 5 बीटा विल बी tan 5 बीटा इंटू कॉस बीटा बाई साइन बीटा। साइन बाई कॉस हो तो वो tan होता है, ये कॉस बीटा बाई साइन बीटा है, तो ये बेटे कॉट बीटा होगा। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अगर आप इसी क्वेश्चन को राइट साइड से हल करना चाहें तो ये हल हुआ है। कैसे? ये राइट साइड आपने सेलेक्ट की, इसको साइन कॉस में चेंज किया। अब साइन इंटू कॉस हो तो साथ 2 होना चाहिए, तब फार्मूला बनता है। साइन इंटू कॉस साथ क्या होना चाहिए? 2। तो साइन इंटू कॉस तो है, साथ 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है इधर और इधर डिवाइड कर लेना है। इस पर भी फार्मूला लग जाएगा, इस पर भी फार्मूला लग जाएगा। जब आप फार्मूला लगा के रिवर्स करेंगे इसको, यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये दोनों साइडों से सही होगा अगर आपने प्रॉपरली सॉल्व किया है तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8 की देखिए, लिखा हुआ cot 3 थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय cot 3 थीटा माइनस cot थीटा। इसे साइन कॉस में, क्योंकि cot प्लस cot का कोई फार्मूला नहीं होता, ना ही cot माइनस cot का, लिहाजा आप हमेशा इसे साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। cot थीटा होता है cos 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा इज इक्वल cot 3 थीटा। इस तरह cot थीटा होगा cos थीटा ओवर साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय
cos 3 थी, cot को फिर लिखा cos 3 ओवर sin 3 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम करेंगे। ये बन गया आपके पास sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। ये sin 3 से कैंसल आउट, जो साइन बच गया वो इस न्यूमरेटर वाले cos से मल्टीप्लाई होगा, यानी sin थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस sin थीटा कैंसल, sin 3 बच गया, ये साइन इस cos से मल्टीप्लाई होके बनेगा cos थीटा इंटू साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फिर इन दोनों का एलसीएम sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा, तो एज यूजुअल ये इससे कैंसल, बाकी आ जाएगा जी cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन कैंसल sin 3 इंटू cos, यानी cos इंटू साइन 3 थीटा। ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म से कैंसल आउट हो गई। अब बेटा ये फार्मूला बन गया एक सिंपल सा। देखिए अगर इसे आप अल्फा कहें, इसे बीटा कहें, वैसे भी प्रोडक्ट में आपको अल्फा बीटा ही कहते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आगे भी लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा जब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रियां हो, यानी साइन के साथ कॉस हो और कॉस के साथ साइन हो, तो ये बेसिकली कौन सा फार्मूला होता है, साइन का। और साइन में सेंटर वाला साइन सेम रहता है, प्लस का प्लस आएगा, पहले पहला एंगल आएगा विच इज थीटा, फिर दूसरा एंगल आएगा विच इज 3 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही सिनेरियो है जी। अच्छा इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लें, cos इंटू साइन के बजाय अगर आप इसको बेटा साइन इंटू cos लिखेंगे, साइन थीटा इंटू cos 3 थीटा, तो फार्मूला क्लियर नजर आ जाएगा बनता हुआ, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये फिर ऊपर वाले की तरह साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, तो इसे लिख दिया ऐसे, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, 3 + 1 4 और 2 थीटा माइनस 3 थीटा, ये बन गया साइन ऑफ माइनस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा ओवर, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर लिखा जाता है, ये बन गया माइनस साइन 2 थीटा। अब आंसर में आपके पास 4 थीटा नहीं है, इट मीन्स आप इस 4 थीटा को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखिए जिस तरह साइन 2 थीटा हो तो वो होता है डबल एंगल आइडेंटिटी में 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। अगर इधर साइन 4 थीटा हो तो आंसर में आएगा 2 साइन 4 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो साइन 4 थीटा को बेटे हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2 थीटा, ये का साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से कैंसल, प्लस माइनस 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 2 cos 2 थीटा, राइट साइड क्या थी बेटा इसकी, cot थीटा भी है, ये तो यहाँ पे यही आ रही है राइट हैंड साइड जी, cot माइट भी एडिशनल लगा हुआ है बीच में, ठीक है, क्योंकि इसको इस तरह सॉल्व करें तो यही आंसर बन रहा है। ये फर्दर भी चेक कर लेंगे अदरवाइज। बेटा इसके यही राइट साइड बनती है, इसके आंसर में करेक्शन कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9, इसमें भी क्रिस्टल क्लियर है कि लेफ्ट साइड पे 2 फार्मूले एप्लीकेबल हैं, तो लेफ्ट साइड इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। cos 6x प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय साइन 6x माइनस साइन 4x। दो ट्रिग्नोमेट्रियां बेटे प्लस माइनस में हैं, तो आप एंगल्स को P और Q से मंसूब करेंगे, ठीक है जी। ये P है, ये एंगल Q है, तो cos P प्लस cos Q ये होता है 2 cos P प्लस Q बाई 2 इंटू cos P माइनस Q बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन माइनस साइन
ये छठा फार्मूला, साइन माइनस साइन होता है बेटे 2 cos साइन, पहले एंगल्स प्लस होंगे 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2 और फिर 6x माइनस 4x बाई 2, ये 2 2 से कैंसल, ये बन गया cos 8 प्लस 6 14, 14 बाई 2 करेंगे तो बेटा 7x रह जाएगा, इनटू ये cos, यहाँ पे देखिए 6 माइनस 8 माइनस 2, माइनस 2 बाई 2 करेंगे तो ये माइनस x रह गया, डिवाइडेड बाय cos ऑफ 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 5, 5x इंटू साइन ऑफ 6 माइनस 4 2x रह गया, ये 2x बाई 2 इट बिकम्स x। अब आप जानते हैं बेटे cos के एंगल में जो माइनस होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस माइनस को खत्म कर दें, एक ये बन गया cos ऑफ 7x इंटू cos ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ x। अब ये cos x बाय साइन x, ये एंगल सेम सेम है, तो cos बाई साइन को बेटे हम लिख सकते हैं क्या, cot x। अच्छा, अब रह गया मसला जी cos 7, अब cos 7 भी हमारे आंसर में शामिल है, तो cos 7 को भी cos 7 ही लिखा रहने दें, ये भी आंसर का पार्ट है, ये भी आंसर का पार्ट है, इन्हें ऐसे रहने दें। साथ सेकंड 5 है, तो ये cos 7 भी हमने लिख लिया, ये वाला नंबर, cos बाई साइन भी cot लिख लिया, बाकी रह गया बेटा 1 बाई cos 5x, और 1 बाई cos चूंकि आप जानते हैं सेकंड होता है तो इसे हम लिख सकते हैं सेकंड 5x इंटू cos 7x इंटू cot x, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ये 9 पार्ट आपके बेटा कंप्लीट हुए यहाँ पे। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 10, लेफ्ट हैंड साइड है जी cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस और सम में है ट्रिग्नोमेट्रियाँ, तो आप पहले एंगल को P के तौर पे लेंगे और दूसरे एंगल को Q के तौर पे, तो ये लिखा हुआ cos P माइनस cos Q, ये आखिरी 8वां फार्मूला, माइनस 2 साइन इंटू साइन इसका फार्मूला होता है जी, पहले एंगल्स प्लस होते हैं इन्हीं P प्लस Q बाई 2 और फिर P माइनस Q बाई 2 होल डिवाइडेड बाय नीचे साइन प्लस साइन है, यानी 5वां नंबर वाला फार्मूला, इट वुड बी 2 साइन P प्लस Q बाय 2 इंटू cos P minus Q divided by 2. This can be written as ये 2 2 से cancel out, minus sin of 4 plus 2 6, 6 by 2 ये 3 अल्फा बन गया इंटू साइन ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 2 बना, माइनस 2 by 2 माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4 plus 2 6, 6 over 2 3 अल्फा इंटू cos ऑफ 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 अल्फा बच गया ये। अब बेटा आप जानते हैं, अच्छा ये साइन 3 अल्फा से कैंसिल आउट, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, प्लस साइन अल्फा, cos के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, ये cos अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू साइन बाई cos, एंगल भी सेम है, इट इज tan अल्फा एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन प्रूव हुआ जी बेटे। नेक्स्ट पार्ट है जी 11th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड कंपैरेटिवली बड़ी है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। 2 cos 2u इंटू cos u प्लस साइन 2u इंटू साइन u। अब देखिए दो टर्म्स हैं, cos इंटू cos, इस पर तो फार्मूला आप लगा सकते हैं, ऐसा ही है, साथ 2 भी है, यहाँ पे देखें साइन इंटू साइन है लेकिन साथ 2 होना चाहिए, तो क्या ही बेहतर हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर भी अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो ये 2 बन सकता है, यानी साइन 2u को हम लिख सकते हैं 2 साइन u इंटू cos u। उसका फायदा ये होगा, ये cos u भी कॉमन आ जाएगा आपके पास और 2 भी कॉमन आ जाएगा, बाकी पे हम डील कर लेंगे कोई जो फिजिबिलिटी इसमें बनी, ठीक है जी। ये बना जी 2 cos 2u इंटू cos u प्लस साइन 2u को हम लिख रहे हैं 2 साइन u
cos u इंटू साइन u। ठीक है जी। अच्छा देखिए यहां से बेटा cos u इसमें भी है, cos u इसमें भी है, 2 और 2 ये कॉमन भी आ जाएगा। अब देखिए आंसर में चूंकि सिर्फ हमें cos चाहिए, ठीक है जी, तो 2 cos u कॉमन, बाकी क्या बच गया आपके पास जी, cos 2u प्लस 2 भी कॉमन, cos u भी कॉमन, ये साइन और ये साइन ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन स्क्वायर u। अच्छा अब देखिए जी आंसर में फिर देखते हैं, आंसर में बेटा सिंगल u है, हमारे पास यहां पर cos 2u है, ठीक, तो cos 2u का फार्मूला लगाते हैं ताकि ये सिंगल u में शिफ्ट हो जाए। तो cos 2u बेटे होता है cos स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u और प्लस साइन स्क्वायर u, ये वाला इधर पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये साइन स्क्वायर से कैंसिल, ये बन गया 2 cos स्क्वायर इंटू cos, इट बिकम्स cos क्यूब u एंड दिस इज योर पर्टिकुलरली राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 12 पे से चलते हैं बेटा। अगर आप लेफ्ट साइड इसकी सिलेक्ट करें तो दो ट्रिग्नोमेट्रियाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फार्मूला नंबर 4 के तहत आप प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आप फार्मूला नंबर 8 लगा के राइट साइड सेलेक्ट करते हैं, उस पर फार्मूला नंबर 8 लगाते हैं तो लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो जिससे मर्जी कर लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है जी। लेफ्ट हैंड साइड है जी 2 साइन 2y साइन 3y। तो अब 4 फार्मूले में साइन इंटू साइन के साथ -2 होना चाहिए, यहाँ पे +2 है, तो हर प्लस के अंदर आपको पता है 2 माइनस होते हैं, तो ये लिखा जाएगा -2 साइन 2y इंटू साइन 3y। अब ये फार्मूला बन गया -2 साइन अल्फा साइन बीटा, इट इज कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस बिकम्स cos of 5y माइनस cos of -y। अब cos के एंगल में माइनस हो तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, इट बिकम्स cos of 5y माइनस cos of y, ये माइनस ओमिट हो गया, खत्म हो गया। ये बेटा यहाँ पे मिसिंग चल रही है, 2 एक्स्ट्रा लग गया, ये 2 इधर साथ था, ये ऐसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इट विल बिकम माइनस cos 5y माइनस माइनस प्लस cos y, दिस इज इक्वल टू, इसे अरेंज कर लें आंसर के मुताबिक, cos y माइनस 5 माइनस cos 5y एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। जी बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 13, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड कंपैरेटिवली बड़ी दिख रही है, आप इस पे फार्मूला लगा दें, cos 10x माइनस cos 6x डिवाइडेड बाय cos 6x माइनस cos 10x। तो बेटा देखें दो ट्रिग्नोमेट्रियाँ प्लस माइनस में हैं, तो प्लस माइनस में जो एंगल है उसको आपने P और Q के तौर पे लेना है। ये लिखा हुआ cos P प्लस cos Q और नीचे cos P माइनस cos Q, तो cos प्लस cos 7 नंबर फार्मूले में cos P प्लस cos Q इक्वल होता है 2 cos इंटू cos, यहाँ पे एंगल प्लस होते हैं यानी P प्लस Q होता है, P प्लस Q हो तो डिवाइड भी 2 होता है, अल्फा बीटा लें तो अल्फा प्लस बीटा होता है सिर्फ उसमें, ठीक है जी। ये बनेगा 10x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 all divided by cos minus cos, it will be -2 sin P plus Q by 2 into sin P minus Q divided by 2। ये 2 इस 2 से कैंसल, माइनस आमतौर पे हम सेंटर में लिखा करते हैं, माइनस cos ऑफ 10 प्लस 6 16, 16 बाई 2 8x लिखते हैं, या चलें 16x बाई 2 लिखें, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको 8 लिख देंगे, इंटू कॉज ऑफ 10 माइनस 6 4 4x बाई 2, डिनोमिनेटर में
16x/2 इंटू, इसे लिखा जा सकता है जी माइनस कॉज ऑफ 2 8s are 16 cos 8x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 8x इंटू साइन ऑफ माइनस 2x। 2 2s are 4 माइनस 2x बन गया। अब साइन के एंगल का माइनस बाहर आ जाता है, वो माइनस और ये माइनस मिलकर बेटा प्लस बना देंगे, तो ये रह जाएगा cos ऑफ 8x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 8x इंटू cos 2x ओवर ये साइन माइनस माइनस बाहर आ चुका है, माइनस माइनस प्लस बन चुका है, क्योंकि साइन के एंगल का माइनस बाहर लिखा जाता है। तो ये बेटा बन गया cos बाई साइन, एंगल भी सेम है, ये cot 8x इंटू cos बाई साइन 2x बन जाएगा cot ऑफ 2x, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड।